जब से मैंने अपनी ये आदत अपनाई है ना, आप यकीन करें कि मेरे पास कभी भी पैसे ख़त्म ही नहीं होते हैं। उसका क्या रीज़न है वो मैंने आज आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करना है। ब्लॉग देखिएगा पूरा। और हाँ, आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ भी शेयर करनी है। तो चलें जी, ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से करते हैं मज़ेदार सी बातें और ऐसी टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, जिसको देखने के बाद आप अगर अमल करते हैं ना तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, रिस्क में बरकत हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। पिछला व्लॉग मैंने जहाँ पर एंड किया था अभी मैंने वहीं से स्टार्ट किया। आज था ईद का डे 3 और अभी सुबह का टाइम था, तकरीबन सुबह 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और मैं बना रही हूँ निहारी। तो सबसे पहले जी मैंने ऑयल को गर्म किया, उसके अंदर मैंने बादिया खताई ऐड की है थोड़ी सी, और थोड़े से गरम मसाले डालने हैं और साथ ही लहसुन अदरक डाल के मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया। जैसे ये रोस्ट हो गया, मैंने इसके अंदर जो है ना वो हड्डियाँ और गोश्त जो है ना वो डाल दिया था। अच्छा, गोश्त के जो ना बोंग के बड़े बड़े पीसीस थे, मैंने ना उसके अंदर से कट्स लगा दिए थे। अभी बाकी जो हमारे गेस्ट आए हुए थे, मेरी सिस्टर और उनके इन-लॉज़ वगैरह, वो लोग सब सो रहे थे, तो और आपके भाई जो है ना वो भी सो रहे थे। तो मैंने कहा जब तक ये लोग सो रहे हैं तो चले मैं ना निहारी चढ़ा देती हूँ। जब तक ये सारे उठेंगे ना तो ये निहारी तैयार हो जाएगी, तो मैं ना नान मंगवा लूँगी। तो गोश्त को मैंने अच्छे से ऑयल में और वो मसाले में लहसुन अदरक वाले में फ्राई किया और फिर मैंने डाली है सौंफ, ज़ीरा, नमक, हल्दी और सूखा धनिया और लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही मैंने ना एक निहारी मसाले का साशे इसके साथ ऐड कर दिया। और इन सारे स्पाइसेस के साथ गोश्त को ना मैंने इसमें भून दिया। अब इसमें ना तो टमाटर जाएगा, ना ही इसके अंदर दही जाएगा, और बस इसी मसाले के साथ मैंने इसको अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई आप इस स्टेज पर मसालों के साथ करेंगे ना, निहारी आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी। उसके बाद जी फिर मैंने, हस्बैंड जो है वो मेरे उठ गए थे और मुझसे कुकर जो है ना वो बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने इनसे उठाया। मैंने कहा ये कुकर मुझसे बंद नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है, तो इसको करें। फिर हमने सारा मसाला जो है वो कुकर में डालकर चढ़ाया और जो गार्निशिंग थी इतनी देर में वो रेडी कर रहे थे। इतनी देर में मैंने ना लस्सी बना दी, ताकि ना हम गैस को जो ना वो उठेंगे तो सर्व करने, क्योंकि अभी निहारी पकने में टाइम था और सब उठ चुके थे। तो फिर हम लोगों ने ना लस्सी उनको सर्व कर दी और मैंने नहीं पी, क्योंकि ईद से पहले से लेके अब तक जो है ना मेरा गला शदीद ख़राब है। ज़रा सा कोई ठंडा खाती हूँ या ठंडा पीती हूँ, मेरा तो जो है ना खांसी जो है ना वो लगातार शुरू हो जाती है। अच्छा जी, उनको सर्व करने के बाद मैंने किचन वगैरह साथ ही समेट दिया था और फिर मैंने लिया 1 प्याली आटा। सिंपल आटा है ये, जो आम आटा जो हम लोग रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं। इस आटे के अंदर मैंने थोड़ा पानी डालकर ना एक स्लरी सी तैयार कर देनी है। ऐसा होना चाहिए कि ये ना तो बहुत पतला और ना ही बहुत ज़्यादा थिक, ऐसे जैसे पकौड़ों का बैटर होता है ना उससे थोड़ा सा पतला, बस ये आप लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंसी। उसके बाद जी निहारी जो है ना वो मैंने तकरीबन 1.5 घंटा जो है ना वो मैंने कुकर में पकाया। जब अच्छे से हड्डियाँ वगैरह गल गई ना, तो मैंने जो बड़े बाउल के अंदर ना हड्डियाँ अलग निकाल दी और जो ग्रेवी थी उसको अलग निकाली और आटा डाल के ना मैंने इसको अच्छे से पकाया। जब इसके अंदर अच्छे से पक गया ना, फिर मैंने इसके अंदर दिया तड़का, प्याज और गोल मिर्चों का तड़का दिया। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी डाल दीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे ये मैंने तड़का इसके अंदर डाला और इसको अच्छे से ना मिक्स कर दिया। अच्छा, हम लोग ना शुरू से ही बोटियों को ना अलग कर देते हैं, क्योंकि बोटियों के साथ इसको चलाना जो ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो तरी थी ना इसकी, वो भी मैंने उतार कर सेपरेट रख दी थी और ये गार्निशिंग जो है वो भी रेडी कर दी थी इन्होंने। तो इस तरह से ना शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने मुझे जीवन साथी ऐसा दिया हुआ है कि माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, वरना बहुत नज़र लगती है हम लोगों को कि मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवाते हैं। इस तरह से ना हम दोनों का मिलजुल के काम जो है ना वो सारा हो जाता है। खैर जी, हमने बाउल के अंदर सबसे पहले जी इसके अंदर हड्डियाँ भी रखी, बोटियाँ भी रखी, और उसके बाद फिर हमने ग्रेवी डाली। उसके ऊपर हम लोगों ने जो है तरी डाली और फिर नींबू रखा। इस तरीके से हम लोगों ने डालकर और साथ गर्मा गर्म नान मंगवा लिए थे, तो नाश्ता करवा लिया। उसके बाद जी वो लोग चले गए थे ज़रा सैर करने के लिए और मेरे पास ना एक बहुत अर्जेंट ऑर्डर था। और इस ऑर्डर की ना मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊँ, मैंने 3 दफ़ा कैंसिल किया और तीनों दफ़ा उन्होंने पेमेंट मुझे भेज दी। पहले उन्होंने मुझे पेमेंट भेजी, मैंने उनसे कहा मैं कर दूँगी, मैं नहीं कर सक रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने उनको पेमेंट रिटर्न कर दी। फिर उनका मैसेज आया कि नहीं आपने बना कर देना, देखिए किसी तरीके से मैनेज करें, आप बना कर दें। उन्होंने पैसे मुझे वापस सेंड कर दिए। फिर मैंने उनको पैसे वापस रिटर्न सेंड किए कि मैं नहीं बना पाऊँगी। फिर उन्होंने मुझे पैसे सेंड किए कि नहीं आपने ही बना कर देना है, क्योंकि हमने आपसे पहले भी अपनी शादी की ज्वेलरी बनवाई थी, तो आपने ही बना कर देना है। तो ईद के तीसरे दिन जी जब वो लोग गए वहाँ पर, मैंने सारे काम छोड़े और आधा घंटा लगा के मैंने ये इयरिंग्स और बिंदियाँ रेडी किए। फिर आज हमारा प्लान था, क्योंकि मेरी मामू की तरफ हम लोगों की दावत थी, तो हमने वहाँ जाना था।
तो ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैंने A.F डिज़ाइनर से बाई किया था, आप लोगों को पता ही है। तो इस ड्रेस को ना मैंने इस तरीके से स्टिच करवाया है। अच्छा, इसको मैंने अलमारी में टांग दिया था और अलमारी में चीज़ें काफ़ी रखी हुई थी, की वजह से ना ये थोड़ा सा इसकी प्रेस ख़राब हो गई। अच्छा, इसके जो पैजेस थे ना, इसके साथ 2 पैजेस थे। नेक का पैच तो मैंने नेक पे लगवा लिया था, स्लीव्स का था और दामन का था। जो दामन का पैच था वो मैंने ट्राउज़र पर लगवाया और इसके अंदर खुला कपड़ा था ना, तो मैंने इसकी फ़्रॉक बनवा ली। इसके साथ ना मैंने ये गजरास पहने थे, लेकिन पहने सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए थे, बाद में मैंने उतार दिए थे। और इसके साथ मैंने ये वाला बैग जो है ना वो कैरी किया था, वो भी सिर्फ वीडियोस के लिए। बाकी जो है ना मैं लेके इसको साथ नहीं गई थी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है ना थोड़ी सी छोटी है। लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो वो मैं थोड़ा बड़ा साइज़ में बनाऊँगी। इसके साथ जी मैंने ये वाले इयरिंग्स पहने थे कुंदन के, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। ये मैंने पायल निकाली थी पहनने के लिए, मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पायल बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर पहनी नहीं थी। इसके साथ मैंने ये वाला बैंड लगाया था सर पर, क्योंकि शावर लिया था, बाल खुले हुए थे, तो मैंने बैंड लगा लिया था, तो वो बड़े ही माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था। और ये है जी ऑल ओवर मेरे ड्रेस की लुक। आप लोग बताएं और मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। अच्छा, इसके दामन पे ना मैंने साथ ही वो पैच लगवा के ना साथ लेसिंग करवा ली थी, तो उससे ना ये देखें आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है ड्रेस मेरा। और जब मैंने ये पहना हुआ था ना तो सबको ही बहुत पसंद आया। सब मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने ड्रेस कहाँ से लिया। और माशाल्लाह से इसकी स्टिचिंग जो हुई है वो भी इतनी कोई हसीन हुई है ना माशाल्लाह से, कि इसको देख के ना मेरा दिल जो है ना इसको जोड़े को उतारने का कर ही नहीं रहा था। इस टाइम पर घर पर कोई था नहीं, क्योंकि आपके भाई की तो ड्यूटी थी, तो वो गए हुए थे ऑफिस। तो मैं जो हूँ घर पर अकेली थी, कोई भी नहीं था घर पे, बाकी बच्चे वगैरह जो अपनी नानों की तरफ गए हुए थे। तो मैंने कहा चलो जी मैं वीडियो शूट करती हूँ। बस फिर मैंने तैयार श्यार हुई अच्छे से, अपनी वीडियोस वगैरह जो है वो शूट की। और फिर जो है ना ये नेक्स्ट डे मुझे ये जूता भी चेंज करवाना था, सिर्फ वीडियोज़ में मैंने इसको पहना, और बाकी बाद में ना मैंने इसको नेक्स्ट डे जो है ना इसको चेंज करवा दिया था। तो अभी मुझे एक अच्छा सा जूता लेना है, लेकिन जिस तरह का जूता मैं चाह रही हूँ, मैं 4 चक्कर बाज़ार के लगा चुकी हूँ, वो मुझे नहीं मिला। तो चलें जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से ना मेरे पैसों में बरकत कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नहीं होती। मेरे पास पैसे कभी ख़त्म नहीं होते हैं। मैं जब भी कोई काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड काम करके आते हैं, वो जब भी उनको सैलरी मिलती है ना, तो उस सैलरी में से जो भी एक होती है हम लोगों ने रखी होती है, मैं तो स्पेशली, जैसे कि अगर मैंने कोई एक ऐसा काम किया ना, जैसे 100 रुपये का अगर मैंने काम किया ना बिल फ़र्ज़, तो मैं उसमें से 10 रुपये जो है ना उसमें साइड पे जो है ना वो लाजमी करती हूँ। तो इसी तरीके से मेरे हस्बैंड का भी है, उन्होंने भी अपना रूल बनाया हुआ कि जब उनको सैलरी आती है ना, उस सैलरी के मुताबिक ना जो भी उनका होता है ना 10% 20% उन्होंने ना वो निकालना होता है। और निकालने के बाद ना वो पैसे ना हम लोग सदका कर देते हैं, और डेली बेसिस पे हम लोग सदका करते हैं। सदका जो है ना वो 1000 बलाओं को टाल देता है। और जब आप नियत करके सदका करते हैं ना कि या अल्लाह पाक हम आपके लिए जो है ना ये आपकी दी आपके अताओ किए हुए रिस्क में से ना आपकी मखलूक की मदद कर रहे हैं, वो थोड़े हो या ज़्यादा हो, तो आप यकीन करें उस पैसे में बहुत बरकत होती है। और मैंने अपना भी असूल बनाया हुआ कि जो भी मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, मैं उसको जो है ना उनमें से जो पैसे निकालती हूँ, लाजमी निकालती हूँ, चाहे वो मैं एक दफ़ा किसी को दे दूँ और चाहे मैं इसको डेली बेसिस पे कर दूँ। हम लोग ज़रूर करते हैं। मेरे हस्बैंड ने तो एक ऐसी आदत बनाई हुई है कि डेली बेसिस पे ना वो सुबह जब जाते हैं ना तो वो अंडे लेकर ना तो वो ज़रूर सदका करते हैं, क्योंकि जब अंडा जो है ना वो बहुत बेहतरीन होता है, एक किस्म का जान का जो है ना सदका होता है। तो इस तरीके से ना सिर्फ पैसों में बरकत होती है, बल्कि बहुत सारी ऐसी बलाएँ होती हैं जो सदक़े के बरकत से ना कभी भी जो है ना वो हम पर आती नहीं है। बहुत सारी बलाएँ टल जाती हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी बड़े नुकसान से बच जाते हैं, क्योंकि हमने सदक़े की नीयत रखी हुई होती है। खैर जी, यहाँ पे नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का व्लॉग है। रात को हम लोग मामी की तरफ गए थे, दावत वगैरह थी, खाना वगैरह खाया, खाना सारा बहुत अच्छा बना हुआ था। उसके बाद जी हम लोग सुबह जो है वो अंकल कहते हैं मेरी सिस्टर के ससुर, उन्होंने बोला कि भाई आप हमारे साथ नाश्ते पे चले। आपके भाई की तो ड्यूटी थी, वो तो चले गए। वो पहले कह रहे थे मैं ज्वाइन करूँगा, लेकिन वहाँ जाके वो काम में ऐसा फंसे कि वो ज्वाइन ही नहीं कर सके। खैर जी, हम लोग फिर गए थे। पहले तो सदर का पता करवाया, तो ईद थी, ईद के मौके पर वो लोग आए थे, तो वो बाय तो सब कुछ बंद था। खैर फिर हम लोग चले गए ग्वाल मंडी। वहाँ जाके जो है ना हम लोगों ने नाश्ता किया छोटे के पाए से। अच्छा, वैसे मैं छोटे के पाए खाती नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छे पाए बने हुए थे, तो वो मैंने भी खा लिए और माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। फिर आंटी अंकल थे, मेरी सिस्टर थी, भाई थे, उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम लगा, स्पेंड किया हम लोगों ने, खाना वगैरह खाया, उसके बाद चाय वगैरह पी। उसके बाद जी आपको पता है कि आपकी बहन को तो जो है ना बर्तनों का बहुत ही कोई क्रेज़ है। तो यहाँ पर ना हमें बिल्कुल जहाँ हमने खाना खाया ना उसके बिल्कुल सामने ना $1 शॉप थी। हमने कहा चलो आओ थोड़ी विंडो शॉपिंग करते हैं। वहाँ पर हम लोग चले गए, और जो चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी ना,
तो मैं कहती हूँ कि भाई मेरा तो दिल कर रहा था मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ और पैसे भी थे मेरे पास, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी ईद से पहले इतनी शॉपिंग की है, अभी ज़रा हाथ रोक के, चीज़ों को देख के तो दिल करता ही है, लेकिन बेहतरीन चीज़ यही होती है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल जो है ना आप लोगों को आना चाहिए। खैर फिर भी ना करते हुए भी ना मैंने 2-3 चीज़ें ले ली, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये जो जार्स थे ना मैंने देखे थे, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे और प्रिंटेड टाइप की जो चीज़ें थी ना क्रॉकरी की और इस तरह की, वो यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन मैंने नहीं ली। लेकिन उस टाइम पे तो मुझे यही हो रहा था कि नहीं, मैंने अभी पैसे नहीं खर्च करने, पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने हैं, पैसे नहीं खर्च करने। लेकिन बाद में मुझे हुआ घर आकर जब मुझे यहाँ कहीं पे भी वो चीज़ें नहीं मिल रही ना, तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि अब दोबारा जब मेरा चक्कर लगेगा ना शाह आलम मार्केट का, तो मैं जाते हुए मियाँ जी से कहूँगी कि मियाँ जी मुझे यहाँ से ना वो 2-3 चीज़ें लेकर दें, क्योंकि आपको पता है भाई आपकी बहन की जो जान है ना वो बसती है क्रॉकरी में। तो बस यहाँ पे ये आप लोग चेक करना, अभी क्रॉकरी का सेक्शन में मैं आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ कि ऐसे मज़े की प्रिंटेड टाइप की जो चीज़ें थी ना इनके पास थी। ये बाउल मुझे बहुत प्यारा लगा था, हार्ट शेप में बना हुआ था और एप्पल शेप में भी बॉल्स थे, ये भी बहुत अच्छे थे, चटनी वगैरह के लिए, डेजर्ट वगैरह के लिए बहुत अच्छे बॉल्स थे। उसके अलावा ये जो ट्रेज है ना इसका मुझे सबसे ज़्यादा दुख है, ये मार्बल में थी, उस टाइम पे मैंने क्यों नहीं ली। और ये देखें आप लोग कितनी खूबसूरत बनी हुई है, इसके अंदर चटनी वगैरह रख कर टेबल पर सर्व की हो, दस्तरखान पे रखा हो, कितना प्यारा लगता है। और कुछ नहीं तो शक्कर वगैरह जो है ना एक्स्ट्रा से जैसे रखते हैं, नमक वगैरह रखते हैं, उस तरह की चीज़ों के लिए बहुत प्यारी थी। उसके अलावा ये जो क्रीम सेट्स थे ये मुझे बहुत प्यारे लगे। बाकी ये कप्स वगैरह थे ये तो खैर मैंने अभी ईद से पहले लिए थे, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ वीडियो में आप लोगों को दिखाने के लिए लिया। 350 रुपीज़ की ये एक बास्केट थी और इसका साइज़ इतना स्पीशियस था कि इसको ना आप कबाब वगैरह रख कर जो है ना अच्छी खासी सर्विंग कर सकते हैं। बाद में मैंने उस टाइम पे तो लिया नहीं, बाद में मुझे बड़ा हुआ कि हाय मैं ले ही लेती सर्विंग के लिए ना। इस तरह की चीज़ें जब दस्तरखान पे रखी हो ना बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा ये एक मैंने ना ये वाला लिया था, ये मुझे काफ़ी ज़रूरत था, केक सेट करने के लिए होता है, लेकिन मैंने इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया, वो आप जब मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा ये किस पर्पज़ के लिए मैंने लिया है। खैर जी यहाँ पे स्टील के बर्तनों की भी काफ़ी वैरायटी थी, मुझे चाहिए नहीं था इसलिए मैंने इसको भी इग्नोर मारा, क्योंकि मुझे जो चीज़ें चाहिए थी ना फ्रेंड, जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी वो थी ये 350 रुपीज़ ईच में था, और जबकि ऑनलाइन ना ये 2,500-3,000 हज़ार रुपये के जो ना वो मिल रहे हैं। और ये मुझे वहाँ पे जब मिल रहे थे तब मैंने लिए नहीं, और अब जब मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहे तो मुझे पछतावा हो रहा है कि 350 रुपीज़ में आता ही क्या है भाई, और ये मैंने छोड़ दिया। इसके अलावा ये काफ़ी जार्स वगैरह थे अचार के लिए, चटनियों के लिए, जब इस तरह की चीज़ें हम लोग ले लेते हैं ना तो वो बड़ा फ़ायदा रखता है, और फ्रिज भी ना काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता है। तो अगर आप लोगों को इस तरह की कभी कोई चीज़ें मिले ना सस्ती और आपको बजट हो तो आप ले लिया करें, फिर वो वाली गलती ना किया करें जो मैंने किया। हालांकि पैसे भी थे मेरे पास, लेकिन बस वो जो कंजूसी का बुखार था ना वो चढ़ा हुआ था मुझे। खैर उसके बाद जी यहाँ पे इस सेक्शन पे आए, डेकोरेशन वाली सेक्शन पे, यहाँ पे ना मुझे एक लाइट नज़र आ गई जो मुझे बड़ी प्यारी लगी। अच्छा लाइट लेते वक्त इतना मज़े का सीन हुआ, पहले मैंने उसको कहा भाई कोई लाइट जला के दिखाओ, उसने जला के दिखाई। फिर मैंने तैयबा को अपनी सिस्टर को कहा, उसने कहा कि लाइट जला के दिखाए। फिर आंटी अंकल को मैंने कहा आंटी अंकल मैंने ये लाइट ली है, ये देखें कैसी है, कहते हैं जला के दिखाओ। भाई ना तप गया शॉपकीपर, कहता है एक चीज़ आपने ली है और 10 दफ़ा जो है ना इसको जलवा के दिखाइए। तो मैंने कहा आपको कौन सा बिल आ रहा है, स्विच लगाना है स्विच बोर्ड के अंदर और आपने निकाल कर दे देना। खैर जी अच्छा खासा हम लोगों ने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उन्होंने भी काफ़ी शॉपिंग वगैरह की, और मैंने जो चीज़ें लेनी थी मैंने भी 3-4 चीज़ें ली, और मैंने टैप लिया था, स्क्रैपर लिया था और वो लाइट ली थी। उसके अलावा जी उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, ये लाहौर में ना फ़ीका लस्सी वाला काफ़ी फेमस है, यहाँ पे हम लोग लस्सी के लिए आ गए थे। तो मैंने तो लस्सी पी ही नहीं। अब अगर तैयबा आप लोगों कोई व्लॉग देख रहा है तो बता देना भाई लस्सी का रिव्यू कैसा था। तो अंकल ने मुझे बहुत कहा पी लो, मैंने कहा नहीं अंकल जी बाद में जो खांसी होगी ना उसको बर्दाश्त करना ना वो मेरे बस की बात नहीं होगी। चला से अंकल जो है ना हमारे आंटी अंकल दोनों के साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत एक्साइटमेंट थी, वो लोग आए, हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई। तो खैर अंकल के जो रिमार्क्स थे वो ये थे कि भाई इससे अच्छी लस्सी जो ना हमने घर पे बनाई थी ना वो ज़्यादा अच्छी थी, और ये इतने बड़े बड़े गिलास लस्सी के बना रहे थे, मैं तो ये सोच रही थी कि ये कैसे जाएंगे। तो खैर मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाया कि लाहौर में जो है ना माशाल्लाह से खाने पीने की बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ईद थी ना बड़ी ईद, तो उसकी वजह से सब कुछ बंद था। तो बस इस चीज़ को थोड़ा सा हो रहा था कि वो लोग आए और हम अच्छे तरीके से ना उनको मतलब बाहर कुछ खिला पिला नहीं सके, जो हो सका घर पर हम लोगों ने बनाया, क्योंकि बाहर ईद पर ना कोई भी चीज़ इस तरह से मिलती नहीं है। फिर मैं चली गई थी अपनी नानों की तरफ और वो लोग चले गए थे पिंडी वापस। अब मेरा बड़ा दिल उदास हो रहा था कि वो लोग चले गए हैं, घर में अच्छी खासी रौनक लगी हुई थी, रौनक ख़त्म हो गई है। फिर शाम को जी मैंने बुलाया हुआ था खाने पर,
अपनी मेरी सिस्टर ने आना था जो इधर लाहौर में रहती हैं, क्योंकि वो भी ईद पर नहीं आई थी, और साथ पता नहीं किसने आना था। तो मैंने जी खाना बनाया था। खाने में बनाया था अचार गोश्त और साथ मैंने बनाए थे चपली कबाब। अचार गोश्त के लिए मैंने पहले लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई किया, फिर इसको बीफ को भी अच्छे से फ्राई किया, फिर इसके अंदर मैंने ऐड की प्याज टमाटर, प्याज डाल के भी मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। अच्छा, बीफ जो है ना वो मेरे पास 2 से 2.5 किलो था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आना था। तो प्याज जो है ना वो मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब जो है ना इसमें डाली थी। उसके बाद 3 पाव के करीब मैंने इसके अंदर टमाटर डाले थे, और फिर मैंने इसके अंदर डाला था सौंफ, थोड़ी सी कलौंजी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया, और अचार गोश्त का ना बाज़ारी 1 पैकेट भी डाल दिया था, और साथ मैंने अचार के मसाले घर से भी डाले थे। उससे क्या होता है, सौंफ भी डाली थी मैंने और ज़ीरा भी डाला था। सारे इंग्रेडिएंट बता रही हूँ ताकि कुछ मिस ना हो। आप लोगों ने वैसे देख भी लिया था कि प्लेट में सारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अच्छा, उसके बाद जी मैंने इसको अच्छे से टमाटर डाल के मसाले डाल के भूना, और भूनने के बाद मैंने इसके अंदर जो है ना वो तकरीबन 1 पाव के करीब ना दही शामिल कर दी थी। दही से ना इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब इस स्टेज पर मैंने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। अच्छा, बीफ का ना यही होता है, चिकन को तो थोड़ा बहुत भूना, चलो जी फारिग हो गया, थोड़ा बहुत तो नहीं अच्छे से भूना, लेकिन बीफ को ना हम जितना ज़्यादा अच्छी बुनाई करते हैं ना उतना अच्छा टेस्ट आता है। मैंने अचार गोश्त के 2 पैकेट मंगवाए थे। 1 पैकेट मैंने हांडी में डाल दिया था, और 1 पैकेट जो था ना उसको मैंने निकाला, और उसको ना नींबू को मैंने इस तरीके से कट कर लिया था, आप लोग देख सकते हैं, और साथ हरी मिर्च को ना मैंने बीच में से कट लगा लिया। अब इसके अंदर ना मैंने मसाला जो है ना वो फिल करना है। तो सबसे पहले 1 लेमन को जो है ना वो मैंने कट किया और मसाले के अंदर ना स्क्वीज़ कर दिया था, ताकि अच्छे से ना मसाले के अंदर ना एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और फिर मैंने ना इसको मिर्चों को जो है ना वो फिल करना है। अब आप लोग ये देखो, इस तरीके से मैंने लेमन को स्क्वीज़ किया था, और फिर अब मैंने इसको मिक्स करके ना स्पून की मदद से ना इसके अंदर मिर्चों के अंदर फिल कर दूँगी, और इसको ना मैंने एक साइड पर रख दिया था। गोश्त को जो है ना वो मैंने प्रेशर कुकर में डाल के ना गलने के लिए रख दिया था, और बाद में ना फिर जैसे ही गोश्त गल गया ना तो मैंने उसको दोबारा अपनी हांडी में जो है ना वो डाल दिया था। अब आप लोग ये देखो, इस तरीके से ना आपने फिल करके ना थोड़ी देर रख देनी है। उससे क्या होता है, रखने से ना मिर्चों का जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो मसाले के साथ मिल जाता है। उसके बाद जब मेरा बीफ गल गया, मैंने वापस कढ़ाई में शिफ्ट किया, और अगेन से तो थोड़ा सा पानी डाल कर ना इसकी ग्रेवी बना ली। उसके बाद मैंने मिर्चें और लेमन डाला और उसको दम पे दे दिया। एंड पे ना मैंने इसके गरम मसाला डाल कर ना इसको सर्व कर दिया था। साथ मैंने ना चपली कबाब बनाए थे, लेकिन उसकी ना वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। फिर मैंने खाना सालन वगैरह बनाने के बाद मैंने पहले रूम दोबारा से सेट किया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो थी वो बिस्तर वगैरह रखे हुए थे वो मैंने समेटे, और उसके बाद फिर मैंने कहा गेस्ट आएंगे ना तो घर ज़रा साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, तो इसलिए बस फिर वो लोग आए, मैंने खाना वगैरह सर्व किया। माशाल्लाह से मेहमानों ने खाना खुश होकर खाया, सबको बहुत अच्छा लगा। और जब मेहमान खुश होकर जाता है ना तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जो है ना इंसान से सही वाला राज़ी हो जाता है। और मेरी तो यही कोशिश होती है कि मेरे घर पर जो कोई भी आया ना, जब वो अपने घर वापस जाए ना तो वो खुश होकर जाए, उसके दिल में ये मलाल ना हो कि भाई हम आए थे और इन्होंने हमारी इज़्ज़त नहीं की या कुछ भी। क्योंकि जब मेहमान खुश होकर हमारे घर से जाता है ना तो हम बहुत सारी बरकतें जो है ना वो छोड़ के जाता है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह